अब ऋषभ पंत जो है उनकी हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। हालांकि पैर की चोट कितनी गंभीर है इस पर हमारी नजर रहेगी, मेडिकल बुलेटिन पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक दुखद हादसा जहां पर जान बाल बाल बची, उस ड्राइवर ने बचा लिया सर, क्योंकि 5 मिनट बाद वो पूरी गाड़ी जल गई है और ऋषभ बुरी तरह आधे उसमें से निकाले गए थे। बिल्कुल शुभांकर, सीधे रुड़की लिए चलते हैं। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मिलन, सबसे पहले अस्पताल से कोई जानकारी मिल पाई है क्या अभी इस समय स्थिति है ऋषभ पंत की? देखिए सईद, इस वक्त स्थिति ऋषभ पंत की गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उनको चोटें जिस तरीके से आई हैं उस पे एमआरआई किया जा रहा है। पैर में चोटें आई हैं, सर पर चोटें आई हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि उनकी जान बच गई है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अस्पताल देहरादून मैक्स में वो एडमिटेड है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ वो गाड़ी जो ऋषभ पंत चला रहे थे, ये मर्सिडीज बेंज है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जलकर राख हो चुकी है, इसको देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सी गाड़ी है। यही गाड़ी है जो नरसान गुरुकुल जो इलाका है, ये इस वक्त नरसान चौकी में लाकर रखी हुई है। ये डिवाइडर से टकराई और आप देखिए किस तरीके से जो हालत है इस वक्त गाड़ी की, अंदर से भी आप देखिए पूरी तरीके से ये गाड़ी जलकर राख हो चुकी है। और डिवाइडर से टकराने के बाद भी जब ये ऋषभ पंत इस गाड़ी में थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़ा गाड़ी का, बाहर निकले, उसके बाद इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। और आग पकड़ने के बाद ये जो दृश्य है ये आपके सामने है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना भयानक जो एक्सीडेंट हुआ है, शायद ही कोई इस एक्सीडेंट से बच पाता। और जो खबरें हमको अस्पताल से मिल रही हैं, जान उनकी बच गई है। जब वो गाड़ी से निकले तो वो कॉन्शियस थे, वो होशो आवाज में थे, खुद निकले, उनको स्थानीय लोगों ने मदद की, खून में लथपथ थे। लेकिन इस वक्त देखिए गाड़ी के टायर वगैरह भी यहाँ पर निकाल के अलग कर दिए गए हैं। पुलिस के पास अब ये गाड़ी जब्त है, इसकी छानबीन की जाएगी। कुछ ऐसे अवशेष हैं, देखा जाएगा। कई सवाल इसमें खड़े होते हैं। गाड़ी डिवाइडर से कैसे टकराई? हालांकि उन्होंने कहा है कि झपकी ली, लेकिन क्या ओवर स्पीडिंग का मामला था? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस तरीके की स्पीड थी गाड़ी की? ये सारे सवाल हैं इस वक्त पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती दिख रही है। लेकिन आप देखिए इन दृश्यों को, इस गाड़ी को देखकर क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस गाड़ी में अगर बैठा हो और इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो तो शायद ही उसकी जान बच पाती, या फिर ये एक चमत्कार ही समझें। बिल्कुल ठीक है मिलन, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं और जो चश्मदीद हैं उन लोगों से भी आपने बात की है, जहां एक्सीडेंट हुआ वहां पर भी आप थी। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, अगर मैं आपका सवाल सही सुन पाई हूं तो आप पूछ रहे हैं कि अस्पताल से इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए ऋषभ पंत के बारे में यही कहा जा रहा है कि जब उनको लाया गया था यहाँ से, तो स्थानीय अस्पताल में पहले उनकी जांच पड़ताल हुई, जब वो खून में लथपथ थे। उसके बाद उन्हें मैक्स देहरादून में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से, और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी ये कहा है कि जिस तरीके की जांच पड़ताल है, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, सब कुछ किए जाएंगे और इलाज पूरी ढंग से किया जाएगा। तो हो ना हो, अगर मैक्स देहरादून में चीजें नहीं हो पा रही हो तो एयरलिफ्ट करके या किसी भी तरीके से उनको दिल्ली भी लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की उनको चोटें आई हैं, पैर में ज्यादा चोटें आई हैं, घुटनों में ज्यादा चोटें आई हैं और सर पर भी चोट आई है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति के जब सर पर चोट आती है तो कितनी गहरी वो चोट है, उसके लिए कुछ तरीके के स्कैन्स या एमआरआईज भी करने पड़ते हैं। फिलहाल उनके जो घुटने हैं, टांगे हैं, जहां पर चोट आई है वहां की एमआरआई हो चुकी है। लेकिन एक जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट हम देखेंगे, इस पे जो बोन स्ट्रक्चर्स चेक करेगी, कितनी गहरी ये चोट है, उनको रिकवरी में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी हॉस्पिटल प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, स्थिति इस वक्त यही है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। हालांकि उनको अपनी चोटों से जूझना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। मुझे नहीं लग पाता वो बहुत जल्द फिट होकर खेल पाएंगे कुछ समय तक। और ये जो गाड़ी है मैं आपको पीछे दिखा रही थी, इसका एक्सीडेंट जो है, एक तरफ उसकी जांच पड़ताल भी हो रही है और ऋषभ पंत की भी वहां पर जो देखभाल किया जा रहा है मैक्स देहरादून में, उसको देखकर लगता है कि कुछ और समय उनको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ सकता है। मिलन,
देखिए, नजर इस बात पर भी है अब कि बीसीसीआई, क्योंकि पहले मेडिकल बुलेटिन तो अस्पताल की तरफ से जारी कर दिया गया, लेकिन अब ये खबरें हैं कि पूरी जानकारी बीसीसीआई को सौंपी जाएगी। अब अगला जो मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा, जिससे सही तरीके से पता चल पाएगा कि अभी ऋषभ की स्थिति क्या है, वो उनकी तरफ से बताया जाएगा। ये कब तक हो सकता है? हालांकि बीसीसीआई ने बाकायदा ये बता दिया कि कहां कहां चोट कितनी गंभीर लगी हुई है, लेकिन एयरलिफ्ट किया जाएगा, दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, या अभी उनकी कंडीशन क्या है, इस पर अपडेट अब आगे कब आएगा? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत अहम हिस्सा हैं और हम लगातार उनकी जो तबीयत है, उनकी जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, उस पर ध्यान रख रहे हैं। अस्पताल की तरफ से तो जो पहली रिपोर्ट्स हैं, उसके अगर हम वहां देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी जो चोटें हैं, हालांकि गहरी नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट जरूर हो सकती है। और इस तरीके का एक्सीडेंट होना, जहां पर वो खून में लथपथ दिखे, हालांकि वो बेहोश नहीं हुए, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो होश में थे, तो उसके बावजूद उनको जब अस्पताल ले जाया गया, उनके सर पर गहरी चोट है, जैसे मैंने बताया। और बिल्कुल फौरी तौर पर बीसीसीआई जो है इसका पूरा जायजा ले चुकी है, और जायजा लेने के बाद ही, क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम के अहम हिस्सा है, बीसीसीआई इस पर एक स्टेटमेंट आज में जरूर जारी करेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी तबीयत कब तक ठीक हो सकती है, इसमें अभी काफी वक्त लग सकता है, और ये बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं ये वो भी जानते हैं। लेकिन जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो बीसीसीआई से आप आज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।